नमस्कार साथियों, आज हम आपसे भविष्यवाणी लेना चाहते हैं। आने वाला भारत का समय कैसा होगा? आने वाला जो भारत का समय है 2025 जो है अभी राहु जो भारत की कुंडली 15 अगस्त 2047 के हिसाब से हमने देखी है, उस हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे 2025 भारत का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि अभी राहु की महादशा चल रही। राहु की महादशा में जो होता है एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारा भारत देश ऐसा है। भारत में जो अभी परिस्थितियां, आंतरिक परिस्थितियां हमें ज्यादा नुकसान करेगी, आंतरिक कलह ज्यादा चलेंगी, आंतरिक उपद्रव ज्यादा चलेंगे। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के चक्कर में रहेंगी, विपक्षी पार्टियां सरकार को गिराने के चक्कर में कुछ ऐसे गलत राष्ट्रद्रोही काम भी करेंगी और विपक्ष पार्टियां हमारे यहाँ पर धर्म विरोधी नीतियां भी अपनाएंगी, यानी धर्म से आपस में लड़ाएंगी, जो कि आंतरिक कलह का कारण है। परंतु इस सब से पार पाते हुए हमारा भारत आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो राहु के साथ साथ शुक्र की महादशा, जो हमारी शुक्र की दशा चल रही है और उसमें महादशा हमारी राहु की चल रही है, तो शुक्र की दशा में हम आगे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बुध भी हमारा अच्छा जा रहा है और शुक्र भी, तो उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहु की महादशा जरूर जोड़ी सी खराब है और इसमें हम नरेंद्र मोदी जी की भी, जो भारत को प्रधानमंत्री होता है, उसकी कुंडली को भी देखा जाता है कि उनकी कुंडली किस प्रकार से चल रही है। उनकी कुंडली में जो पिछला चल रहा था, केतु की महादशा चल रही थी, जिसके कारण से वो पूरी तरह से अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सरकार नहीं आ सकी। उन्हें बाहर लोगों का साथ लेना गया, क्योंकि केतु का काम होता है आपको किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना। तो लोगों ने उनसे नाराज होकर थोड़े से लोग उनसे हटे, डिस्ट्रैक्ट हुए। परंतु अब जो उनकी स्थिति आ गई है, बहुत बढ़िया स्थिति है उनकी, अब वो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, उनको परेशानियां जरूर रहेंगी क्योंकि राहु की दशा है, महादशा, देश में राहु की महादशा है, परंतु उनका जो अपना कुंडली है वो बहुत जबरदस्त है। वो बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं और धीरे धीरे हम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। साथियों, ये नया भारत है। 27 की मिड तक हमारा भारत का समय कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। भारत में आंतरिक युद्ध की स्थितियां ज्यादा बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को बहुत तंग करेंगी, किसान जैसे आंदोलन होंगे, कई बड़े बड़े अभिनेताओं और नेताओं के कांड खुलेंगे, कई मतलब बड़े नेता मारे भी जा सकते हैं और कहीं हमारे जो ऐसे मतलब कांड खुलेंगे आपके सामने जो आपको, और कहीं पुराने लोग भी वापस आएंगे वो जो अच्छा काम करेंगे कला के क्षेत्र में, और जो कई और हमारी एआई यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का रक्षा विभाग बहुत आगे जाने वाला है। 27 में हम रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे हो जाएंगे। अमेरिका के बाद हम रक्षा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर प्राप्त कर लेंगे। 27 से लेकर 30 तक हम रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे और रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें। आने वाले समय में 27 के बाद 27 से लेकर 2040 तक हम भारत का विश्व गुरु भी बनेगा और भारत एक ऐसी अग्रणीय शक्ति होगा कि ये भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। पर ये प्रक्रिया 27 से चालू होगी। अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था चल रहे हैं और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था को करते करते, हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि हम चीन को भी पिछाड़ देंगे। वो समय आने में थोड़ा सा समय अभी बाकी है, तो उसके लिए हमें अपने काम को नियंत्रण करते रहना चाहिए। राष्ट्रद्रोही काम न कर हम राष्ट्र के लिए हित में काम करें। जितनी भी मेरी विपक्षी पार्टियों से है कि राष्ट्र हित में काम करें। ठीक है, मोदी का विरोध करना आपका अधिकार है, आप मोदी का विरोध कीजिए, राष्ट्र का विरोध नहीं करना। और भारत का जो आने वाला समय है, साल 2 साल थोड़े हमारे खराब हैं।
साल 2 साल में हम पूरे विश्व के खराब है, उसमें थोड़े भारत के कुछ ज्यादा खराब है। और हम इसमें हम पीओके अपना वापस लाएंगे। और 25-26 में पाकिस्तान के लिए जो समय है वो अच्छा नहीं है, उसके टुकड़े हो सकते हैं या वहां पर सत्ता पलट हो सकता है, सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है और पाकिस्तान का टूटा जाना भी संभव है। क्या पता 27 के आसपास पाकिस्तान 26-27 के आसपास पाकिस्तान के विभाजित भी हो सकता है। 25 में भी योग बन रहे हैं और 26 में भी योग बन रहे हैं। और अमेरिका की स्थिति डाउन जाती जा रही है। अमेरिका निरंतर अपने कारणों से वो नीचे आता चला जाएगा और रूस की स्थिति अच्छी होगी, परंतु उस सबसे ज्यादा भारत की स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। 27 के बाद हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। भारत एक विकसित राष्ट्र में आ चुका है और आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु बनेगा। भारत में सनातन का नाम सबसे ऊंचा होगा। भारत से लोग शिक्षा लेने आएंगे। अभी भारत के लोग शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर आने वाले समय में भारत में लोग शिक्षा लेने के लिए आएंगे, रोजगार लेने के लिए आएंगे। शिक्षा, रक्षा विभाग नंबर 1 पे होंगे। चांद पे सबसे पहले हम पहुंचे। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं जहां पर हम नंबर 1 हो जाएंगे। डिजिटल क्षेत्र में भारत आज नंबर 1 है। भारत टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 होने जा रहा है। तो भारत की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फेमस होने जा रही है, क्योंकि जो राहु की महादशा है, राहु एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है और भारत की महादशा राहु की चल रही है। राहु के कारण हम टेक्नोलॉजी में भारत एक नंबर 1 बनने जा रहा है। धन्यवाद साथियों।